मतलब तूने फिर जीजाजी से झगड़ा कर लिया? वो पागल तो नहीं हो? कभी वो अपनी दादी को लेकर मुंह फुला लेता है, कभी तो अपनी फैमिली की दुआई देकर उससे अलग हो जाती है। नॉर्मल आशिकों की तरह झगड़ा नहीं कर सकते क्या तुम लोग? कि तुम लेट क्यों आए हो, कोई फूल या तोहफा लेकर क्यों नहीं आए, फोन क्यों नहीं किया? 1000 चीजें होती हैं झगड़ा करने के लिए। तू स्वाति को लेकर बैठ गई। सब कुछ जानने के बाद भी तू ये कह रही है कि नहीं, मतलब क्या था उसका स्वाति पर इल्जाम लगाने का? तुझे पता है कितना रोई वो, कितना बुरा लगा उसे। मुन्ना पंडित के बारे में ना जरा सा कुछ कहते मुंह सुजा के बैठ जाता है। मेरे लिए भी तो स्वाति मुन्ना पंडित जैसी ही है ना, दोस्त नहीं है वो, मेरी बहन जैसी है। किसी का कोई हक नहीं बनता उसके बारे में ऐसे कुछ बुरा भला कहने का। तू बता, स्वाति ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा करेगी वो कभी? वो भी मेरे साथ। आया पड़ा, स्वाति चीटिंग कर रही है, सुनैना के साथ जाके मिल गई है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सोच। ठीक है, शांत मेरी गदाधारी भीम, शांत। मैं ना बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। फालतू में टेंशन ले रही है नैना। जीजा जी ना इलेक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए उल्टा सीधा बोल दिया होगा स्वाति को। तू इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद हम दोनों को आमने सामने बिठाकर ना सारी बातें क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? और वैसे भी अगर तू जीत गई तो समीर को पता चल जाएगा ना कि स्वाति ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। चल सो जा, कल बहुत खास दिन है। सो जा मेरी जीएस। गाड़ी भी चली गई, पैसे भी फंस गए, ऊपर से ये मुसीबत खड़ी पड़ गई वो अलग। पता नहीं अभी और क्या क्या होना बाकी। सॉरी पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। नहीं अर्जुन, गलती इंसान की नहीं होती है, उसके बुरे वक्त की होती है, उसके किस्मत की होती है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। सच बताओ अर्जुन, तो मुझे गाड़ी जाने का कोई दुख नहीं है, पैसों के जाने का भी कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तू सिलेक्ट नहीं हो पाया। दुख तो इस बात का है कि तू सचिन, सौरभ या जडेजा नहीं बन पाया। आज तेरे साथ साथ तेरा बाप फेल हो गया, फेल हो गया अर्जुन। अर्जुन, ये बात किसी को बताना मत। नहीं, कभी नहीं। इसकी भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए, वरना हमारी बेइज्जती तो होगी ही, मजाक उड़ेगा सो अलग। इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी पापा। मैं क्यों करूं? अपनी गलती का एहसास होगा तो खुद ही करेगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। एक तो बात नहीं समझती, ऊपर से मुंह फुला के बैठ जाती है। अब जब समझ में आएगा ना तो खुद कॉल कर लेगी। नाइन्टीज में जब आशिकों का झगड़ा होता था तो अपना ध्यान भटकाने से लेकर अपना गुस्सा निकालने तक दो चीजें सबसे ज्यादा काम आती थी, एक पेन पेपर और दूसरा टेप या कैसेट।
आजकल की तरह ना हमारे पास स्टेटस अपडेट्स थे और ना ही स्क्रॉल करते रहने के लिए मोबाइल स्क्रीन्स। अब सन्यासी बनने के मेरे पागलपन में मैं कैसेट सुन सुनकर इतना पक गया था कि मैंने उस दिन पेन पेपर का सहारा लेना ही बेहतर समझा और लिख डाली अपनी नैना के लिए एक छोटी सी कविता, जिसकी हर लाइन मुझे आज भी याद है और शायद नैना को भी। नैना मेरी बहन, तू बिना बात के टेंशन ले रही है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि तू ही जीतेगी। बात हार जीत की नहीं है प्रीति, हम जितनी मेहनत कर सकते थे हमने कर ली। तो फिर 12 क्यों बजे हुए तेरे चेहरे पर? स्वाति और समीर की वजह से। हे भगवान, अब तू फिर शुरू मत हो। हाँ तो क्या करूँ, घर पर अलग टेंशन का माहौल है, अर्जुन भैया और पापा के बीच उनका सिलेक्शन लेकर, और यहाँ ये दोनों। तू देखना, दोनों चीजें एक साथ ही होंगी। अर्जुन भैया सिलेक्ट और तू इलेक्ट। फिर पापा और अर्जुन भैया की टेंशन भी खत्म और जीजाजी और स्वाति की प्रॉब्लम भी। कई बार जैसे सारे दुख एक साथ आ जाते हैं ना, वैसे खुशियां भी लाइन लगा कर आगे आती है। ले, तेरी एक खुशी तो आ भी गई। समीर देखो, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो प्लीज अभी नहीं, मुझे पहले ही बहुत टेंशन है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लड़ने आया हूँ तो आई एम सॉरी, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो ऐसे समझा समझा के ना परेशान हो गई, अब आप ही संभाल। समीर मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था। तो रात को फोन करके क्यों नहीं सुनाया? मैंने फोन किया था। इजाजत है? इरशाद। कभी है झगड़ा, कभी है गुस्सा, अजब गजब सी प्रीत हमारी। कभी है आंसू, कभी हंसी है, अजब अनोखी रीत हमारी। मगर हो कुछ भी, मुझे यकीन है हमारे जैसा कोई नहीं है। तुम ही अकेली ना जीतोगी, अब ये जीत होगी जीत हमारी। वाह, बहुत अच्छी कविता है। अच्छा, इरशाद तो बड़ा कड़वा सा था, लेकिन दाद बहुत मीठी। इतनी मीठी दाद के लिए क्यों ना मुंह मीठा किया जाए। तुम्हें पता है ना, हमारी जिंदगी भी ना इस डार्क चॉकलेट की तरह है। दिखने में बिल्कुल डार्क, लेकिन स्वाद में एकदम मीठी, जिसे खा के मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है। ऐसी हमारी जिंदगी है। हमें लगता है कि सब कुछ बहुत डार्क है, बहुत डार्क, हर तरफ अंधेरा, लेकिन फिर अगले ही पल एक उजाला सा छा जाता है। एक पल मानो लगता है कि सब कुछ बहुत कड़वा है, तो दूसरे ही पल सब बहुत मीठा लगने लगता है। तो चलो हम इस चॉकलेट को खा के अपनी जिंदगी में मीठी खुशियों का वेलकम करते हैं। थैंक्स। थैंक यू। तुम्हारे साथ को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे प्यार को। थैंक यू हमारे साथ, हमारे विश्वास और हमारे प्यार के लिए।
आई नो इलेक्शंस आर स्पेशल। मुझे अपना कॉलेज टाइम याद आ गया। ओके, सो अब वोटिंग शुरू होने वाली है। आप लोग एक क्यू बना लीजिए, वोटिंग शुरू कीजिए। फिर पूरी क्लास के बच्चे आते रहेंगे और वोट डालते रहेंगे। हमारे कॉलेज का छात्र चुनाव किसी चिल्लाने के टैलेंट शो से कम नहीं था। एक टाइप थे जो अपनी पार्टी से ईमानदार मुन्ना जैसे लोग थे, जिनके नारों की आवाज कॉलेज के बाहर तक जाती थी। और एक वो कैटेगरी थी जो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि वो किसकी तरफ है, इसलिए दोनों पार्टीज के लिए चिल्ला लेते थे। तीसरा टाइप था उन लोगों का जिनको ना इलेक्शन से कुछ लेना देना था और ना ही नेतागिरी से। उनका मतलब सिर्फ पढ़ाई से था, तो वो होंठ हिलाने का नाटक करते थे और आवाज ऐसी कि जैसे किसी ने वॉल्यूम का बटन ही तोड़ दिया हो। क्या पता मेरी तरह पढ़ाकू होंगे जो होंठ हिलाकर असल में नोट्स याद कर रहे होंगे। और इन सब से स्मार्ट एक ऐसी कैटेगरी थी जो होंठ हिलाने का नाटक भी नहीं करती थी, हाथ हिलाती थी हवा में। और इन भांति भांति नमूनों के साथ कैंपेन करते हुए फाइनली वोटिंग का दिन आ ही गया। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, आज भी कैंपिंग के नारे, पोस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए वो घिसे हुए पुराने स्केच पेन, स्टैंप वाली इंक की स्मेल और वोटिंग का वो आखिरी दिन, लाइफ भर साथ रहने के वो वादे जो हमने कॉलेज में किए थे, ये सब कुछ उतना ही साफ साफ याद है जैसे 25 साल पुरानी बात ना हो, कल की ही बात हो। स्टूडेंट्स, आई मस्ट से कि आप सब ने बड़ी शांति और इत्मीनान से वोटिंग की। मैम, शांति और इत्मीनान नाम सुने सुने लग रहे हैं। कौन है लोग? बैड जोक। नो जेबीआर, गुड जोक। ओके, दैट्स इनफ। वोट्स की काउंटिंग जो है ठीक 2 बजे शुरू होगी। तब तक सारे स्टूडेंट्स वोट कर चुके होंगे। लंच के बाद सो नैना एंड नैना, एज पर रूल आप दोनों अपना एक कोई फ्रेंड चूज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, जो बैलेट बॉक्स के पास खड़े रहेंगे और एक बात का ध्यान रखेगा या रखेगी कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो। मैम, आई विल अपॉइंट कार्तिक। एंड यू नैना? स्वाति। स्वाति, कोई भी पंगा हो तो बता दियो, भागा चलाऊंगा मैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सब जा सकते हैं और हम ठीक 2 बजे मिलेंगे। ओके?
ना पहले रिजल्ट तो आ जाने दे। अरे कोई जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया बांग्लादेश के मैच का रिजल्ट पहले से ही पता होता है, वैसे ही हमें इस इलेक्शन का रिजल्ट पहले से ही पता है। मिताली, वो कौन सा सीरियल आता था? हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे छोड़ो गाइस, हम सुनैना की जीत में पहले से ही पार्टी शुरू कर देते हैं। नैना, एक जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए तेरी जीत की खुशी में। अरे पार्टी तो समीर ही देगा। क्यों भाई समीर? अरे कहाँ गए? अब 1 मिनट, तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। समीर, यहाँ क्या कर रहे हो? सब क्लास के बच्चे वोट डालने आते ही होंगे। अगर प्रिंसिपल मैम ने देख लिया ना तो खामखा डांट पड़ेगी। चलो यहाँ से। स्वाति, तुम एक काम करो, तुम भी जाओ इनके साथ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। नहीं समीर, तुम जाओ, मुझे वैसे भूख नहीं है और नैना ने मुझे पहली बार जिम्मेदारी दी है, वो मैं अच्छे से निभाऊंगी। तुम लोग जाओ ना। अब चलें? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं रुकता हूँ, तुम जाओ ना स्वाति। लगता है तुम्हारी टीम के वाइस कैप्टन को तुम पर भरोसा नहीं है। नैना, शायद कार्तिक सही कह रहा है। जब समीर को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगी? मैं चलती हूँ, तुम रुक जाओ। 1 मिनट। समीर, क्या कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ रुकूं। यहाँ सिर्फ स्वाति रुकेगी क्योंकि मैंने उसे प्रिंसिपल मैम के सामने अपॉइंट किया। यार, बहुत भूख लगी है। 2 बजे वापस भी आना है वोट काउंटिंग के लिए। अरे स्वाति, ये साइड में जरा भी तिया पाचा करे ना, बस प्यार से मेरा नाम ले लेना, मुन्ना। ये अल्लाह दिन का जिन तुरंत हाजिर हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मुन्ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ, ये सब संभाल लेगी। हम तेरे लिए समोसे ले आएंगे, ठीक है? ध्यान रख। समीर, चले? एक बार अगर भरोसा टूटता है ना तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, याद रखना। भाई क्या मंत्र फूक रहा था स्वाति के कान में? कुछ नहीं, स्वाति को कह रहा था कि कार्तिक पर नजर रखना। अभी आसपास कोई नहीं है, चल जल्दी से नैना के वोट्स गायब कर देते हैं। हमारे पास सुनैना को जिताने और नैना को हराने के लिए ना सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, तो जल्दी से नैना की वोट्स वाले चिट्स गायब कर देते हैं। चलो 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 आओ। आप दोनों अपना एक कोई फ्रेंड चूज कर सकते हैं जो बैलेट बॉक्स के पास खड़े रहेंगे। स्वाति, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यहाँ, ये सब संभाल लेगी। एक बार अगर भरोसा टूटता है ना तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे क्या सोच रही हो? हरी अप। जीतेगी भाई, जीतेगी। अपनी नैना जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। अपनी नैना जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। अपनी नैना जीतेगी। वोट्स की काउंटिंग शुरू हो गई क्या? अभी नहीं।
बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे नैना, तू क्यों टेंशन ले रही है? जीतना तो तुझे ही है ना। कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो वक्त ही बताएगा। अरे लो स्वाति आ गई।